नमस्कार मेरे YouTube परिवार, आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने भाई के YouTube चैनल स्वामी फैंटेसी एक्सपर्ट में। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करूं उससे पहले ही मैं आपको बोल देना चाहता हूं कि आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल से भी ज्वाइन हो जाइए, जो आपको मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा। उससे डायरेक्ट आप मेरे चैनल पर जुड़ सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल से जुड़ने का सबसे बड़ा जो बेनिफिट है वो ये है कि छोटी छोटी अपडेट को यूट्यूब पर कवर नहीं किया जा सकता और हर छोटी छोटी अपडेट के लिए हमें टेलीग्राम की तरफ दौड़ना पड़ता है। और जल्दी हम अपना व्हाट्सएप ग्रुप है वो भी शुरू करेंगे, पर अभी के लिए टेलीग्राम चैनल आपको ज्वाइन करना अनिवार्य है, क्योंकि किसी भी ट्रम्प प्लेयर के बारे में या फिर अन्य कोई भी अपडेट हो तो वो अपडेट आपको सिर्फ और सिर्फ टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी। अभी हम शुरू करते हैं इस वीडियो को, और वीडियो का जो मुख्य बिंदु है वो है GL यानी ग्रैंड लीग। और आप देख रहे हैं 300% GL विन टिप्स एंड CBC, क्योंकि सबसे ज्यादा हम अगर GL के लिए हम टिप्स बना भी लें, एक अच्छा कॉम्बिनेशन बना भी लें, तो सबसे ज्यादा हमारी जो बात है वो यहाँ पर जाकर के अपना दिमाग है वो काम करना बंद कर देता है कि हम CBC कैसे बनाएं। और पूरा टीम बन के तैयार हो भी जाए तो बिना CBC के हम रैंक 1 कभी नहीं ले सकते। और आज अगर आपने इस 20 से 25 मिनट के वीडियो को पूरा देख लिया तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप GL में अच्छे CBC भी बना पाएंगे और GL विन के बिल्कुल करीब आप पहुंच जाएंगे। जब मैंने 1 से 2 बार GL विन किया तब मुझे पता है कि GL विन किस तरीके से किया जा सकता है और कितनी इसके लिए हमें पापड़ बेलने पड़ते हैं। क्या पिच रिपोर्ट जरूरी है या CBC जरूरी है या टीम कॉम्बिनेशन वो जरूरी है, यूनिक प्लेयर जरूरी है, जो भी फंडा है वो सारा का सारा फंडा आपको इस वीडियो में बिल्कुल मिलने वाला है। और जब मैं पाकिस्तान और इंग्लैंड के T20 मैच में जब मैंने GL विन किया था तो उस GL विन के करीब जब मैं पहुंचा तो मेरे मन में कैसे कैसे डाउट्स आए थे, वो सारे थॉट्स हैं वो आपके सामने मैं बिल्कुल रखूंगा। एक एक टॉपिक पर हम बात करेंगे और GL विन 300% GL विन का टिप्स जो है मैं आपको देने वाला हूं। और ऐसे ऐसे कैप्टन, वो इस कैप्टन के बारे में मैं आपको बताऊंगा जो भीड़ भड़ाके से बिल्कुल अलग होंगे और आपको एक तरफा विनिंग की तरफ लेकर के जाएंगे। सबसे मुख्य पार्ट और जिस काम के लिए आप इस वीडियो को देख रहे हैं और मैं जिस काम के लिए ये वीडियो बना रहा हूं वो टॉपिक है 1 करोड़ विन कैसे करें। सबसे बड़ी बात है 1 करोड़ एक मिडिल क्लास फैमिली को अगर हम देखें तो वो अपनी जिंदगी भर दिन रात मेहनत करके भी 1 करोड़ के सपने को कभी पूरा नहीं कर सकते। और हम 1 करोड़ जीतने के लिए आए हैं तो आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। हमारे भी अगर बोनी बट्टा सही रहेगा तो आपके लिए भी वो काफी अच्छा है वो रिस्पॉन्स लेकर के आएगा। और हम भगवान से, उस मालिक से प्रार्थना करेंगे कि आपको वो एक दिन GL जरूर जितवाए। तो चलो हम वीडियो को स्टार्ट करें बिना देरी किए हुए। टेलीग्राम चैनल और यूट्यूब चैनल से आप जरूर जुड़ जाइएगा। शुरू करते हैं हम अपना GL का टिप्स एंड ट्रिक्स जो है वो मैं आपको बिल्कुल माइंड एब्सेंट बॉडी प्रेजेंट नहीं बल्कि माइंड प्रेजेंट बॉडी एब्सेंट से इस वीडियो को देखिए ताकि ये आपकी पूरी समझ में आए। तो GL विन के लिए जब हम जाते हैं तो हमारे सामने होते हैं 22 प्लेयर। 22 प्लेयर हमारे पास होते हैं। उन 22 प्लेयर में से हमें 11 प्लेयर निकालने होते हैं जो हमारे लिए GL के ट्रम्प भी बनेंगे, CBC भी बनेंगे। यही 11 प्लेयर जो हैं वो हमें GL के करीब लेकर के जाएंगे। 12 प्लेयर में से हमें 11 प्लेयर की छंटनी करनी है जो हमारे लिए उचित हो, उस तरीके की छंटनी करनी है। और वो छंटनी है वो पिच रिपोर्ट वगैरह वगैरह सब देख करके ही किया जा सकता है। अभी मैं आपको बताऊं तो ये 22 प्लेयर होते किस प्रकार के हैं उन पर हम बात करें तो 70 से लेकर के 100% के बीच में ये जो प्लेयर हैं वो होते हैं 6 प्लेयर। 70 से 100% के बीच में, या 70 की बजाय 2 आप नीचे भी जा सकते हैं, 68 से भी शुरू कर सकते हैं, पर तकरीबन 70% से ऊपर के जो है वो 6 प्लेयर यहाँ पर होते हैं। 30% से लेकर के 70% तक हम अगर जाएं तो ये प्लेयर आप किसी भी ड्रीम टीम में देख लीजिए
उसमें यही कॉम्बिनेशन आपको मिलेगा। जब 22 प्लेयर की वो सूची जब जारी होगी, लाइनअप जब अनाउंस होगी, तो आप देखिएगा यही कॉम्बिनेशन उसमें बैठता है और उसी कॉम्बिनेशन पर मैं आपको बता रहा हूं। ये 30 से लेकर के 70% के बीच में यहाँ पर 9 प्लेयर होंगे। आप गौर कीजिएगा इस पर। आप जब ड्रीम 11 में जाकर के देखेंगे तो यही कॉम्बिनेशन आपको मिलेगा। 30% के करीब के 9 प्लेयर आपको मिलेंगे, 30 से 70% के बीच के, और 0 से शुरू होकर 30% के बीच के भी आपको यहाँ पर 7 प्लेयर हैं वो देखने को मिलेंगे। अब आप देखें तो इन सबको आप करिए 9, 6, 15 और 7, 22, यानी ये 22 प्लेयर आपको कुछ इस तरीके से मिलेंगे। अभी इनमें से आपको कौन से प्लेयर हैं वो लेने हैं, कि किस तरीके से आप अगर जाएंगे तो यूनिक टीम आपका बनेगा और वो ड्रीम टीम का पार्ट बनेगी। ये सब हम इन्हीं 22 प्लेयर में से छंटनी करके बनाते हैं। तो मैं आपको स्पष्ट शब्दों में बोलूं तो आपको 70 से लेकर के 100% वाले जो 6 प्लेयर हैं, इनमें से आपको लेने हैं मात्र 3 प्लेयर। 3 प्लेयर आपको लेने हैं। इसमें चाहे रोहित हो, विराट कोहली हो, या ऋतुराज गायकवाड़ हो, या जायसवाल हो, कोई भी हो, सोन मार्श हो, चाहे किसी भी टीम का हम देखें तो इसमें से 3 प्लेयर ही आपको लेने हैं। 70 से ऊपर के जो सिलेक्शन प्रतिशत है उसके आपको 3 प्लेयर हैं वो निकालने हैं। यहां से 30 से लेकर के 70% के बीच के जो प्लेयर हैं वो आपको प्लेयर निकालने हैं 5 प्लेयर हैं वो आपको इनमें से लेना चाहिए। इसके बाद देखें 0 से लेकर के 30% के बीच में, तो 0 से 30% के बीच में से कितने प्लेयर आप लेंगे? लगाइए दिमाग, कितने लेंगे? नहीं, आप नहीं लगा पा रहे हैं। चलो मैं बता देता हूं, ये भी आपको 3 लेने हैं। यानी इस तरह का कॉम्बिनेशन जो बनेगा वो जीएल के लिए आएगा। तो ये जो प्लेयर मैंने आपको बताया 5, 3, 8 और 3, 11, ये मैंने पहले ही बता रखा है। जिन लोगों ने वीडियो अच्छी तरह से तरीके से जिन्होंने वीडियो देखा है वो पहले ही समझ गए थे कि ये कॉम्बिनेशन कुछ इस तरह से बनेगा। और अभी भी अगर आप इस कॉम्बिनेशन को और इसको आप नहीं समझ पाए तो इसका मतलब ये है कि आप वीडियो के ऊपर आपका दिमाग नहीं है, दिमाग आपका कहीं और है और आप वीडियो देख रहे हैं मात्र व्यूज बढ़ाने के लिए, ऐसा ही आप कर रहे हैं। ये हमारे 11 प्लेयर हो गए। इन 11 प्लेयर में अगर मैं आपको बोलूं तो ये निकालने किस प्रकार है, इस पर अगर हम बात करें तो बिल्कुल क्लियर कट में आपको बोलूं तो किस तरह से निकालने, ये सोचिए। अभी जैसे हम ले लेते हैं जायसवाल पे ले लेते हैं, हम जायसवाल पे ले लेते हैं तो इसको हम निकालेंगे कैसे? जायसवाल को निकालने का तरीका यही है कि ये पहले मैच में इसने 50 रन बनाए और दूसरे मैच में इसने 0 किया, तीसरे में फिर इसने 35 रन का योगदान दिया। जैसे हम T20 की बात कर रहे हैं तो T20 का ले, या फिर बड़े प्लेयर में अगर हम ओडीआई में जाएं तो आप कोहली पर, रोहित पर, किसी पर आप देख ले तो ये कुछ इसी तरह से निकल के आएगा। जैसा कि उदाहरण के तौर पर मैं आपको बता रहा हूं कि जायसवाल को हमने लिया, इसने एक मैच में 50 किया, दूसरे में 0 किया और तीसरे में इसने 35 रन किया। तो आप क्या करेंगे, इसको छोड़ेंगे या लेंगे? तो ये एक जो सिलेक्शन प्रतिशत के हिसाब से हम देखें तो जायसवाल है वो काफी बड़े प्लेयर हैं, काफी बड़े प्लेयर हैं। तो ये कन्फर्म मानिए, इन्होंने यहाँ 50 किया, यहाँ पर 0 किया, फिर इन्होंने 35 किया, तो आगे आने वाले मैच में ये लगातार तो किसी भी मैच में ये चलेंगे नहीं, ये कन्फर्म मानिए। अगर बड़े प्लेयर हैं वो लगातार है वो चलते रहेंगे तो स्कोर है वो T20 में भी आपको 400 के पार मिलेगा, 450 के पार मिलेगा, क्योंकि जो भी आएगा वो लगाएगा शतक और बना देगा इतना स्कोर। ऐसा नहीं होता। ये अगर कुछ इस तरह से जा रही है तो इसका मतलब ये है 0 से लेकर 15 रन के बीच ही ये सिमटने वाले हैं और ये ड्रीम टीम का पार्ट नहीं बन पाएंगे, इसलिए आप इनको ड्रॉप करने का रिस्क है वो लीजिए। दूसरा, अगर मैं आपको बोलूं तो ये बड़े वाले प्लेयर हैं, लगातार पिछले मैचों से ये 0, 5 रन, 10 रन या 7 रन करके आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये बड़ा प्लेयर है, लगातार ये फ्लॉप नहीं चलेगा। ये आपको आज के दिन अपनी टीम में इनको जरूर रखना चाहिए। पिछले 4 मैचों में 0 पर गए, 5 पर गए, 7 रन पर गए, तो क्या हुआ, ये आपको आज कन्फर्म बड़े वाला बैटिंग है वो करके देंगे और एक ड्रीम टीम का पार्ट है वो जरूर बनेंगे।
तो आप इनको अपनी टीम में लगातार जो पिछले 3 से 4 मैचों से जो फ्लॉप चल रहा है उस प्लेयर को आप अपनी टीम में कन्फर्म रखिए। यहां पर अगर आप 70% का मतलब ये है कि आप 100 में से 70 आदमियों के साथ आप चल रहे हैं, यानी अगर 1 लाख स्पॉट है तो उसमें से 70,000 आदमी है वो आपके बराबर चल रहे हैं, बिल्कुल बराबर चल रहे हैं। 30,000 है वो कुछ यूनिक है, वो अलग चल रहे हैं। तो 70 का मतलब यह हुआ कि 70 से ऊपर के जितने भी प्लेयर हैं तो उनमें से कुछ इस तरह से आप छंटनी करेंगे तभी होगा। अगर यहाँ पर आप कुछ पिछड़ गए, ये मान लीजिए कि इनमें से आपने किसी एक प्लेयर को चूज किया, 3 में से एक प्लेयर ने आपको आपके साथ है, वो आपकी उम्मीदों पर वो खरे नहीं उतरे, तो ये मानिए आप जो 30% वाले 5 प्लेयर हैं, ये 5 प्लेयर आपको इसकी भरपाई है वो करके देंगे। यानी अगर इनमें से कुछ में आप पीछे चल रही है तो 5 जो ये प्लेयर आप लेंगे, ये प्लेयर आपको इसकी भरपाई बिल्कुल करके देंगे। और इनको भी आप इसी तरीके से कुछ है, इसी तरीके से आप इनको भी निकालिए, निकालेंगे, बिल्कुल निकालेंगे। ये जो प्लेयर हैं 7 प्लेयर 0 से लेकर के 30% के, ये जो आपको 3 प्लेयर लेने हैं, ये प्लेयर कुछ इस तरीके के हैं कि लोगों की इन पे बिल्कुल नजर ही नहीं होती, बिल्कुल भी नजर लोगों की इन पर नहीं होती। और नजर नहीं होती पर इनमें से भी ये जो 7 प्लेयर हैं, इन 7 प्लेयर में से भी 3 आपको ऐसे प्लेयर जरूर दिखेंगे जो प्लेयर अच्छा कर सकते हैं और वो बिल्कुल अच्छे हैं, पर पिछले कुछ दिनों से उनका जो डावाडोल उनका कैरियर जो चल रहा है उसके हिसाब से लोगों ने इनको ड्रॉप किया है। या फिर दूसरा रीजन ये हुआ कि ये पिछड़ने का सबसे बड़ा कारण ये हुआ कि किसी ने सेफ टीम बनाई और सेफ टीम के हिसाब से उन्होंने 70% या 30% ऊपर सिलेक्शन के जो प्लेयर थे उनको अपनी टीम में उन्होंने ज्यादा जगह दिया, इसीलिए इनकी और किसी का ध्यान ही नहीं गया। और आपको इनके ऊपर कन्फर्म ध्यान देना है। यही 3 प्लेयर आपको यहां से घुमाते 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 आपको 1 CR तक ये ही लेकर के जाएंगे। ये 1 करोड़ तक का सफर है आपका, यही 3 प्लेयर करवाने वाले हैं। तो इन 3 प्लेयर को आप अपनी टीम में जब भी लें तो काफी सोच समझ कर लें। ऐसे प्लेयर को इनमें से खोजें जो प्लेयर आपको कन्फर्म आज के मैच में ड्रीम पॉइंट आपको दे के जाए। कुछ इस तरीके के प्लेयर है वो खोजे। और ऐसा मैं बार बार मैंने किया है, इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूं, आपको जरूर ऐसे मिलेंगे। जैसे मोहित कुमार है, में मोहित कुमार का नाम आते ही हम जो फैंटेसी खेलने वाले हैं वो कन्फर्म ये सोचेंगे नहीं यार ये कुछ नहीं कर पाएगा, इसको विकेट नहीं मिलने वाले। जबकि जिन लोगों ने मोहित कुमार की बॉलिंग देखी है वो जानते हैं कि वो लाइन लेंथ के साथ बिल्कुल अच्छे से जाते हैं और विकेट नहीं मिले ये उनका लक है। पर ये काफी अच्छी लाइन लेंथ के साथ जा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि एक मैच में 1 विकेट, दूसरे में 0 विकेट, फिर 1 विकेट, ऐसा वो चल रहे हैं और लोगों का ध्यान उन पर बिल्कुल नहीं है। पर एक दिन ऐसा आएगा कि पिच है वो पिच इनके मुफीद होगी और पिच, उस पिच के ऊपर ये कुछ ऐसा ये करके जाएंगे कि आपको 4 से 5 विकेट ये निकाल के दे देंगे। तो 4 से 5 विकेट अगर इन्होंने निकाले तो ये कन्फर्म मानिए कि ये प्लेयर आपको 1 CR तक का सफर है वो तय करवा देंगे, 1 करोड़ तक का जो सफर है वो तय करवा देंगे। मैं मोहित कुमार पर ही क्यों बोल रहा हूँ, इस तरीके के आपको अन्य प्लेयर भी मिलेंगे जिनके ऊपर लोगों का ध्यान नहीं, आपको ध्यान वहां देना है। दुनिया जहां से सोचना बंद करे आपको वहां से सोचना शुरू करना है। एक मैच में नहीं होगा, 2 मैच में नहीं होगा, तीसरे मैच में नहीं होगा, चौथे मैच में तो होके रहेगा। जो आप सोच रहे हैं वही बिल्कुल होके रहेगा, ये कन्फर्म मानिए। पर होगा तब जब आप लगातार इन पर गौर करेंगे। ऐसा नहीं कि एक मैच के लिए हमारा नुकसान हो गया चलो भाई हम इनको चलते और कमेंट सेक्शन में जाके हम इनको भला बुरा बोल देते। ऐसा भला बुरा बोलने से नहीं, ये जो भी तरीका मैं आपको बता रहा हूं ये तरीका मैंने खुद आजमाया है और इस तरीके से मैंने GL के करीब तक का सफर और GL विन तक का सफर मैंने इसी फॉर्मूले से तय किया है। ये चीज बिल्कुल लेके चलेंगी। दूसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात अगर मैं इस पार्ट में आपको बताऊं, एक GL का सेफ तरीका और है, वो भी मैं आपको बता देता हूं। उसके बाद हम CVC पर बात करेंगे। CVC पर बात पहले करने से कोई बेनिफिट नहीं है, इसलिए मैं वो सेफ तरीका वो भी बता देता हूं। उसमें क्या होता है, 7 प्लेयर हैं वो हमें बिल्कुल सेफ लेने होते हैं। सेफ प्लेयर
एक टीम में हमने 7 ले लिए, जो हमने जीएल का टीम बनाया उसमें 7 प्लेयर हैं वो सेफ ले लिए। 4 प्लेयर पर पूरा गेम डिपेंड करता है, 4 प्लेयर हैं वो यूनिक प्लेयर होने चाहिए। तो ये 4 प्लेयर यूनिक मिलेंगे कहाँ? ये 4 यूनिक प्लेयर है वो मैं दूंगा आपको टेलीग्राम चैनल पर। 7 सेफ प्लेयर है वो भी मैं दूंगा। अगर आपको नहीं निकालना आता हो तो मैं बिल्कुल आपको सेफ प्लेयर भी दूंगा और यूनिक प्लेयर भी दूंगा, पर इसके लिए शर्त ये है कि मेरे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कीजिए। उसके बाद आपको इन 7 4 का जो झंझट है वो टेंशन आप खत्म मानिए। सब कुछ जो है वो आपको जीएल का मैं देने वाला हूं और 1 से लेकर के 10 दिन के अंदर अंदर आपको 1 जीएल विन में जरूर करवाने वाला हूं। हमारा ध्यान रहता है यहाँ 1 CR यही लेकर के आना है। और ये लेकर के अगर आपको आना है तो मेरे टेलीग्राम चैनल और यूट्यूब चैनल पे आपको आना ही पड़ेगा, तब आपके पास 1 CR आएगा। अन्यथा 1 CR आप अपने तरीके से खोजिए। वो मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ कि आप कौन सा तरीका यूज करेंगे। ये जो तरीका है, मेरे चैनल से आप जुड़ेंगे तो ये तरीका मैं बिल्कुल आपको आसान करके दे दूंगा, ताकि आपका जो 1 करोड़ वाला सफर है वो जल्दी से जल्दी पूरा हो सके। चलो हम सीवीसी पर बात करते हैं। और सीवीसी, इन 11 प्लेयर में से सीवीसी जो है बिल्कुल मुख्य पार्ट होता है और उस पार्ट पर बात करना बेहद जरूरी है। वीडियो को स्किप आप बिल्कुल मत कीजिएगा। अभी जो आएगा ये इस वीडियो का बिल्कुल मुख्य पार्ट है और उसके बाद सीवीसी के बाद भी मैं आपको कुछ ऐसा सेटिंग बताऊंगा जो आप कन्फर्म ये मानिए कि हाँ ये हमारे जमने वाली बात है। हमने अपने 11 प्लेयर अपने दिमाग से और अपने दिल से सोच करके, पिच रिपोर्ट देख करके, पूरा स्टार्ट से उनको बिल्कुल स्टडी करके हमने 11 प्लेयर चूज कर लिए। और उन 11 प्लेयर को चूज करने के बाद में पैच जहां पर फंसता है वो अगर हम देखें तो पैच फंसता है सी और वीसी। इन पर हमारा पैच है वो फंस जाता है। हम सोचते हैं सीवीसी कैसे बनाएं। सीवीसी के लिए अगर आसान भाषा में आपको मैं समझाऊं तो सीवीसी कुछ इस तरह से निकल के आएंगे। आप ये मानिए एक तो हुआ बैट्समैन, एक तो बैट्समैन हो गया, दूसरा होता है बॉलर और तीसरा होता है ऑलराउंडर। ये 3 ही तो पार्ट है। इन 3 पार्ट में से ही सीवीसी आएंगे, बैट्समैन, बॉलर और ऑलराउंडर। इन 3 में से सीवीसी है वो निकल करके आएंगे। अभी हम T20 के लिहाज से बात करें, एक उदाहरण के तौर पर सीवीसी जो निकाल रहे हैं हम, उन पर अगर T20 के हिसाब से ही अगर मैं आपको बोलूं, आपसे बात करूं तो बैट्समैन है उसके पास चांस होता है मात्र एक चांस होता है। कोई एक ऐसा बॉल आया कि उसके स्टंप में घुस गया और वो गया, आपका सीवीसी है नक्की। सीवीसी के लिए आप ध्यान से सुनिएगा, सीवीसी के लिए बैट्समैन के पास मात्र 1 मौका है। कोई एक ऐसा बॉल आएगा, यॉर्कर आया, स्टंप उड़ गया या गिल्लियां उड़ गई या कैच चला गया और स्टंप आउट हो गए, किसी तरीके से रन आउट हो गए, कैसे भी सीवीसी के लिए मात्र बैट्समैन के पास 1 ही मौका है। और 1 मौका अगर चला गया तो फिर उसके पास सीवीसी बनने का कोई चांस नहीं है। मतलब हमारा टीम अगर टॉप पर भी चल रहा है तो तुरंत हमारा टीम है वो डाउन आ जाएगा। बॉलर जो है वो T20 के लिहाज से हम समझे तो उसके पास कितने मौके होते हैं? बोलिए ना, कितने मौके होते हैं? मैं बताता हूँ कितने मौके होते हैं। उसके पास मौके होते हैं 24, यानी कि T20 के हिसाब से उसके पास 24 बॉल हैं और प्रत्येक बॉल पर विकेट लेने की कैपेसिटी, अगर अच्छा बॉलर है तो प्रत्येक बॉल पर विकेट लेने की कैपेसिटी उनके पास है। अगर हम ये माने कि इनमें से 10 बॉल इन्होंने ऐसे ही मतलब बिल्कुल साधारण बॉल इन्होंने निकाल दिया तो भी इनके पास 14 मौके तो फिर भी रहेंगे। देखिए कितनी बड़ी बात है ये, 14 मौके इनके पास फिर भी रहेंगे और इन 14 में से ये 4 या 5 ऐसी बॉल डाल सकते हैं जिस पर ये विकेट आराम से निकाल लेंगे। तो आप ये मानिए 14 मौके हैं वो इनके पास मौजूद होते हैं। तो बॉलर सीवीसी के लिए ज्यादा उपयुक्त हुए या बैट्समैन। उसके बाद देखिए हम ऑलराउंडर। तो किसी भी टीम में ऑलराउंडर एक सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है और इनके पास कितने मौके होते हैं? कीजिए गिनती, कितने मौके हुए? इनके पास मौके होते हैं 25, क्योंकि ये 24 तो ये बॉल डालेंगे, उसके बाद 1 मौका इनको बैटिंग का भी मिलेगा, इसलिए इनके पास 25 मौके हैं। तो सबसे बेस्ट सीवीसी कौन हुआ?
सबसे बेस्ट सीवीसी हुए ऑलराउंडर और बॉलर। इन दोनों में से अगर कोई भी सीवीसी आपका है तो वो 2 से 3 मैच के अंदर अंदर जरूर वर्क करेगा। ये गौर करने वाली बात है, बिल्कुल वर्क करेगा। इनके पास इतने मौके, बैट्समैन के पास मात्र 1 मौका है। अभी हम देखें कि कुछ सीवीसी हैं वो बैट्समैन से निकल के आते हैं, काफी अच्छे बैट्समैन है, वो कभी कभी शतक लगा जाते हैं या अर्धशतक लगा जाते हैं, तो ये मौका होता है। ऐसा नहीं है कि ये मौका नहीं होता, पर वो मौका एक ही होता है। इनके पास इतने ज्यादा मौके, तो आप ये मानिए यहाँ से जो सीवीसी निकलेंगे वो मात्र और मात्र 20% निकलेंगे, और जो बॉलर और ऑलराउंडर से सीवीसी निकलेंगे उन वो होंगे लगभग 80% के आसपास। तो सीवीसी का फंडा है वो क्लियर। आप अच्छी तरीके से स्टडी करके सीवीसी बनाइए, वो सीवीसी हैं वो आपके लिए काम के रहेंगे। अभी इन सब पार्ट को देखने के बाद यहाँ पर अगर सीवीसी आया भी है कोई, तो आप ये 70 से 80% लोग इनको ले रहे हैं और सीवीसी बना रहे हैं, तो आप भी इसी भीड़ में चल रहे हैं। जीएल आ भी गया तो कोई ज्यादा मोटी रकम आपके हाथ नहीं आने वाली। इन सब के अलावा भी एक प्लेयर ऐसा होता है जो सीवीसी के लिए काफी यूनिक है, और वो प्लेयर के बारे में शायद आप नहीं जानते, पर मैं जानता हूं वो कौन आता है। वो होता है जो न्यू प्लेयर है, वो सीवीसी के लिए सबसे बेस्ट पार्ट होता है। क्यों होता है सीवीसी के लिए बेस्ट पार्ट? न्यू प्लेयर है वो इसलिए होता है कि उसे ऐड ही टीम में इसलिए किया गया है कि मैनेजमेंट है वो सारा सोच समझ करके उसे न्यू प्लेयर को वो ऐड कर रहा है। तो ऐड क्यों कर रहा है? वो ऐड कर रहा है इन 70% या 30% वालों का विकेट लेने के लिए या काफी अच्छी बैटिंग करने के लिए। तो टीम में सबसे बढ़िया अगर सीवीसी का पार्ट अगर हम समझें तो वो पार्ट होता है ये न्यू प्लेयर। न्यू प्लेयर को आप सीवीसी बनाइए, इससे आपको हो सकता है 1 से 2 मैच या 4 मैच में आपको लॉस हो जाए, पर यही एक दिन आपको जीएल जितवा के रहेगा। यही था इसका सीक्रेट सेटिंग, जो आपने अगर अपने दिमाग में बिल्कुल ये सेटिंग कर लिया तो आपका टीम है वो बिल्कुल 1 करोड़ लेने के लिए निकल जाएगा, और शाम तक तो आपके घर में ढोल नगाड़े हैं वो बजने शुरू हो जाएंगे। तो ये था इस वीडियो का पूरा सार, और जीएल जीतने का बिल्कुल नया ट्रिक, जो आप इस वीडियो का अगर पूरा देखते हैं तो आप जीएल जरूर जीतेंगे। अभी भी मैं आपसे यही कहूंगा, आप मेरे टेलीग्राम चैनल और यूट्यूब चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। उसके बाद आपका जो ये 70% 30% सीवीसी न्यू प्लेयर जो भी झंझट है, ये सारा का सारा लोड मैं अपने ऊपर लेता हूं, और आपको इनके बारे में अच्छी सी अच्छी जानकारी है वो निकाल के देने का काम मेरा है। आपका काम है वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाइएगा और अच्छे अच्छे कमेंट करके आप मुझे जरूर अवगत कराइएगा। तब तक के लिए राम राम।